वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं कि डबल डोर फ्रिज में वायरिंग किस तरीके से होती है। ठीक है, जो भी डबल डोर फ्रिज में पार्ट्स लगे होते हैं वो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने पूरा बना लिया है। और बायोमेटल, हीटर और फ्यूज, ये सारे चीजें हमने बना लिया है। और एक चीज आप याद रखना कि कभी भी आप डबल डोर फ्रिज का काम कर रहे हो, जब तक आपको उसका वायरिंग नहीं मालूम पड़ेगा, उसमें पार्ट्स कौन कौन से लगे होते हैं ये नहीं मालूम पड़ेगा, तब तक आप फ्रिज का फॉल्ट कभी भी पकड़ नहीं सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वायरिंग मालूम होना चाहिए कि डबल डोर फ्रिज की वायरिंग किस तरीके से होती है, और दूसरा कि ये जितने भी पार्ट्स लगे हुए हैं ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझा देते हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है यहाँ पे पूरा बना लिया है। यहाँ पे देखिए थर्मोस्टेट बनाया है, टाइमर बनाया है। आपको एक एक चीज इसमें दिखा भी देते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है थर्मोस्टेट है जो कि यहाँ पे है। ठीक है, और इसके बारे में बताएंगे कि ये काम क्या करता है और ये कहाँ पे लगे होते हैं ये भी बताएंगे। ठीक है, दूसरा ये ओवरलोड है। ओवरलोड दो तरीके का आता है, एक इस तरीके से आता है और एक जो है इस तरीके से आता है। ठीक है, ये भी साइड में रखते हैं। और दूसरा जो है ये जो है ये टाइमर है। ठीक है, ये टाइमर जो है जैसे यहाँ पे लगे बनाया हुआ है, ये टाइमर यहाँ पे देखिए लिखा भी है, ये जो है टाइमर है। ठीक है, अब इसके बारे में समझाते हैं कि इसकी वायरिंग जो है किस तरीके से होती है और ये जो जितने भी पार्ट्स लगे हुए हैं ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले थर्मोस्टेट के बारे में जान लेते हैं। थर्मोस्टेट क्या काम करता है कि डबल डोर फ्रिज में आप देखेंगे तो नीचे साइड में जो हिस्सा होता है, जो फ्रिज होता है, फ्रीजर नहीं फ्रिज, फ्रिज में देखेंगे तो आप वहां पे जो है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर दिया होता है। ठीक है, तो वहां पे जो है थर्मोस्टेट लगता है। मतलब कि अगर नीचे साइड में अगर ज्यादा कूलिंग होता है, जैसे 1 नंबर पे आपने सेट किया तो 1 नंबर जब कूलिंग हो जाएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से सप्लाई देना बंद कर देगा टाइमर को, तो हमारा फ्रिज में कूलिंग होना बंद हो जाएगा। ठीक है, थर्मोस्टेट का काम ही यही है कि अगर जितने पे आपने सेट किया उससे अधिक अगर कूलिंग थोड़ा भी जाता है तो वो कंप्रेसर को बंद कर देता है, टाइमर को बंद कर देता है। ठीक है, तो कूलिंग हमारा बंद हो जाता है। मतलब कंप्रेसर अगर बंद हो जाएगा तो हमारा जब साइकिलिंग होगा नहीं तो हमारा जो है कूलिंग होगा नहीं। ठीक है, तो थर्मोस्टेट का काम यही है कि कूलिंग जो है जितने पे हमने सेट किया उससे अधिक होगा तो ये कंप्रेसर को बंद कर देता है। ठीक है, अब इस फ्रिज में सबसे बड़ा रोल जो होता है, जो कंप्रेसर को भी चलाता है, फैन को भी चलाता है, हीटर को भी चलाता है, बायोमेटल को भी चलाता है, वो जो है पूरा ये टाइमर काम करता है। ठीक है, ये टाइमर अगर खराब हो गया तो आपका पूरा सिस्टम ही जो है बंद हो जाएगा। ठीक है, अब टाइमर के बारे में आप समझ लीजिए। टाइमर जो है कभी सप्लाई जो है फैन और कंप्रेसर को देता है और जरूरत पड़ने पे सप्लाई फैन और कंप्रेसर को बंद करता है और बंद करने के बाद बायोमेटल हीटर को सप्लाई देता है। मतलब अधिक ज्यादा अगर बर्फ जम जाएगा तो हमारे हीटर को जो है चालू करता है और बर्फ जो है हीटर जो है पिघला देता है। ठीक है, हीटर इसलिए लगा होता है। ठीक है, अब बायोमेटल जो है, बायोमेटल ये काम करता है कि अगर कभी भी सप्लाई मान लीजिए छोड़ा, ठीक है, 12 घंटे में, इस पे देखिए टाइमर पे लिखा भी हुआ है 8 घंटा 7 मिनट तक ये कंटिन्यू जो है कंप्रेसर को सप्लाई दे करके रखता है। मतलब ये कंप्रेसर को भी और फैन को भी सप्लाई दे करके रखता है। ठीक है, उसके बाद जो है 10-15 मिनट के लिए आपको सप्लाई देगा बायोमेटल को। बायोमेटल को जब सप्लाई देगा तो अपना हीटर जो है वो चालू होगा। ठीक है, जब बायोमेटल को सप्लाई देगा तो एक चीज आप याद रखिए, ये जो है जब वहां पे बर्फ जमा रहेगा तो ये ऑटोमेटिक माइनस में रहेगा। ठीक है, -5 डिग्री से +10 डिग्री तक ये काम करता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे बर्फ जमा रहेगा ऊपर के कॉइल में जहाँ पे हीटर लगा होता है, तो क्या होगा कि ये जो बायोमेटल है ये जो है 5 डिग्री पे तो ऑलरेडी रहेगा क्योंकि वहां पे बर्फ जमा हुआ है। तो जब ये ऑन करेगा तो हमारा हीटर ऑन हो जाएगा और जैसे ही ऑन होगा तो बर्फ पिघलना चालू हो जाएगा। 10-15 मिनट मान लीजिए बर्फ पिघल गया, या मान लीजिए कि 10-15 मिनट नहीं ऑन हुआ और उससे पहले ही बर्फ पिघल गया, तो ये बायोमेटल क्या करेगा, यहाँ से सप्लाई को बंद कर देगा। जो यहाँ से सप्लाई इसके लिए आएगा वो सप्लाई को बंद कर देगा। तो जब यहाँ से सप्लाई बंद कर देगा तो हमारा हीटर जो है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं ये फ्यूज की। देखिए फ्यूज और बायोमेटल ये दोनों कभी भी एक साथ में ही आते हैं। आप खरीदने के लिए भी जाओगे तो भी ये जो है बायोमेटल और फ्यूज एक साथ में ही आते हैं। इसमें भी आपको दिखा देता हूं मैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ये जो है बायोमेटल है और ये जो है हमारा फ्यूज है। ठीक है, बायोमेटल और फ्यूज सेम जो है एक ही इसमें आता है, एक ही पैकिंग में। अगर ये कभी पैकिंग खुल भी गया तो भी ये खराब माना जाता है। ठीक है, अब ये चीजें आपको मालूम पड़ गया थर्मल फ्यूज क्या है, बायोमेटल क्या है, हीटर क्या है। ठीक है, ये तीनों को जो है जब भी सप्लाई छोड़ेगा तो ये तीनों को जो है टाइमर ऑन करेगा। ठीक है, ठीक है, जब ये तीनों को टाइमर ऑन करेगा तो हमारा कंप्रेसर का हिस्सा जो है ये बंद रहेगा, फैन भी बंद रहेगा, कंप्रेसर भी बंद रहेगा, ये दोनों बंद रहेगा। जब भी हमारा कंप्रेसर और फैन चालू होगा तो ये सिस्टम जो है पूरा हमारा बंद रहेगा। ठीक है, दो पार्ट्स में टाइमर जो है वो ऑन करता है। एक बार हीटर को 10-15 मिनट के लिए, लेकिन इसको जो है सबसे ज्यादा टाइम तक देता है। मतलब 8 घंटा तक ये जो है सप्लाई छोड़ के रखता है। और जो मेंटेन करता है वो थर्मोस्टेट मेंटेन करता है। कम करना है, ज्यादा करना है, नीचे ज्यादा कूलिंग देना है, कम करना है, वो उसके सेटिंग के हिसाब से ये जो है बंद चालू जो है कंप्रेसर को करते रहता है। ठीक है,
अभी समझते हैं कि ये बंद चालू कैसे करता है कंप्रेसर को, ठीक है। तो उसके लिए हमें जो है वायरिंग समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा डोर स्विच है, ठीक है। डोर स्विच काम क्या करता है, देखिए कभी भी आप जो है फ्रिज में दरवाजा खोलते हैं तो आप देखते हैं लाइट जो है ऑन हो जाता है और दरवाजा बंद करेंगे तो लाइट ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो डोर स्विच जो लगा होता है वो डोर के पास ही लगा होता है। जब दरवाजा बंद करेंगे तो ये स्विच जो है यहाँ से दब जाता है, तो ये जो है सप्लाई डिस्कनेक्ट कर देता है, ठीक है। जैसे ही दरवाजा खोलेंगे ये जो है बाहर की तरफ आता है और हमारा लाइट जो है ऑन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। बल्ब जो है वो इसलिए लगाया जाता है कि अगर कुछ भी आपको फ्रिज से सामान निकालना हो तो आपको दिखे उसमें कि क्या सामान रखा है और क्या सामान हमको लेना है, ठीक है, अंधेला ना रहे, इसके लिए लगाया जाता है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि बड़ा बल्ब लगाया जाता है, छोटा ही बल्ब रहता है, 10-15 वाट का बल्ब रहता है, ठीक है। तो ये जो है बल्ब है, ठीक है। ये जो है हमारा रिले है, जैसे कि मैंने इसमें दिखाया रिले, ये जो है कंप्रेसर के ऊपर लगा होता है, रनिंग और स्टार्टिंग के ऊपर लगा होता है और कंप्रेसर ऑन करने के लिए होता है। और ये जो है ओवरलोड होता है जो कि कॉमन में सप्लाई जाता है। और ये जो ओवरलोड है ये जो है कभी भी अगर कंप्रेसर हाई एम्पियर लेगा या कभी भी कंप्रेसर जो है ओवरलोड लेगा, ओवरहीट होगा, तो उस पे जो है ये काम करता है ओवरलोड, ठीक है। तो गाइस अब हम लोग क्या करेंगे, ये जितने भी पार्ट्स लगे हुए हैं इसका कनेक्शन कैसे होता है इसके बारे में पूरा कनेक्शन करके दिखा देते हैं, क्योंकि आपको जो है वायरिंग नहीं पता होगा तो आप फॉल्ट को प्रॉपर तरीके से नहीं पकड़ पाओगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, फेस का सप्लाई देंगे हम। यहाँ पे देखिए हम जो है फेस की सप्लाई हम लोग दे देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा सप्लाई जाता है, जो बोर्ड से सप्लाई आता है, वो हमारा जाता है सीधा थर्मोस्टेट में, ठीक है। थर्मोस्टेट में जाता है और यही थर्मोस्टेट से जो है ये हमारा स्विच में चले जाता है, ठीक है। कि यहाँ से जो है ज्वाइंट होकर के यहीं पे आ जाता है, मतलब ये डायरेक्ट ही सप्लाई है जो स्विच पे जा रहा है। यहाँ से तो डायरेक्ट ही आ रहा है ना, कोई क्रॉस तो हो नहीं रहा है, तो डायरेक्ट ही स्विच आ रहा है हमारे इसमें डोर स्विच में। और यहाँ से जो है क्या करेंगे, सप्लाई हमारा आ जाता है बल्ब में, ठीक है। बल्ब को मिल गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जो सप्लाई जाता है हमारा थर्मोस्टेट से वो डायरेक्ट जाएगा टाइमर के 3 नंबर में, ठीक है। 3 नंबर में जाएगा। अब 3 नंबर में देखिए एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे टाइमर जो आता है वो कभी कभी जो है 3 नंबर इस साइड में रहता है और 1 नंबर इस साइड में रहता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। और हमारा जो सप्लाई टाइमर से जाता है वो 4 नंबर जो है हमारा सप्लाई छोड़ता है फैन और कंप्रेसर के लिए, और 2 नंबर जो सप्लाई छोड़ता है वो जो है हमारा बायोमेटल और हीटर के लिए सप्लाई छोड़ता है, ठीक है। ये टाइमर में हमेशा यही रूल है, ठीक है। तो खाली ये जो है चेंज होता है, किसी किसी टाइमर में 3 इधर रहता है और 1 इधर आता है, लेकिन हमारा जो मेन सप्लाई जाएगा वो कभी भी जो है 1 और 3 में ही जाएगा। तो 3 में हमारा फेस चला गया। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ से हमारा एक फेस और आएगा 4 नंबर में, ठीक है। अब 4 नंबर से यहाँ पे देखिए 4 नंबर से हमारा जाएगा सीधा फैन में, और फैन में से सीधा हमारा आएगा ओवरलोड में, ठीक है। और ओवरलोड से हमारा सीधा जाएगा कंप्रेसर में, ठीक है। यहाँ पे देखिए कंप्रेसर में, ठीक है। अब फेज जो है हमारा कंप्रेसर में भी पहुंच गया, फैन में भी पहुंच गया और बल्ब में भी पहुंच गया, लेकिन अभी ये कोई भी सिस्टम जो है चालू नहीं है क्योंकि इसको जो है न्यूट्रल नहीं मिला है, ठीक है। अब चलिए बायोमेटल की वायरिंग कर देते हैं। तो बायोमेटल का यहाँ पे देखिए फेज जो है आएगा डायरेक्ट बायोमेटल में, और बायोमेटल से हमारा डायरेक्ट आएगा हीटर में, ठीक है। ये हीटर में आ गया, ठीक है। हीटर तक तो हमारा फेज चला गया, लेकिन इसको भी अभी तक न्यूट्रल नहीं मिला है, तो हम न्यूट्रल सप्लाई जब देंगे नहीं तो हीटर कभी भी ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें न्यूट्रल देंगे, ठीक है। फेज तो हर जगह पे मिल चुका है, अब हम इसमें जो है न्यूट्रल देंगे, तब जाके हमारा कंप्रेसर और फैन मोटर जो है चालू होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग दे देते हैं यहाँ पे न्यूट्रल। ये देखिए न्यूट्रल है, और कभी भी न्यूट्रल जब हमारा जाएगा कंप्रेसर में हो या फैन में हो या टाइमर में हो, तो हमारा जो है न्यूट्रल डायरेक्ट जाता है, मतलब किसी भी स्विच से कनेक्टेड नहीं होता है, ठीक है। डायरेक्ट जाता है। जैसे इसके लिए स्विच लगाया गया है लेकिन न्यूट्रल के लिए स्विच नहीं लगाया जाएगा, फेज के लिए स्विच लगाया जाता है, लेकिन न्यूट्रल जो है हमेशा जो है डायरेक्ट ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे न्यूट्रल हमने बना लिया, और यहाँ पे देखिए डायरेक्ट जो हमारा कनेक्शन जाएगा कहाँ, बल्ब में, ठीक है। अब बल्ब में से यहीं से आएगा सीधा हमारा कंप्रेसर के रिले में, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट ही न्यूट्रल जाएगा हमारा, ठीक है। अब कंप्रेसर ये जो है रिले जाकर के यहाँ पे लग जाएगा इस पे, तो हमारा कभी भी जो सप्लाई जाएगा हमारा जो न्यूट्रल वो रनिंग पे जाएगा, स्टार्टिंग पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम रनिंग पे देंगे और यही रनिंग का जो है जाकर के यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, और ये स्टार्टिंग इससे कनेक्ट हो जाएगा, और ये जो है एक दूसरे से मिले होते हैं, ठीक है। एक दूसरे से मिले होते हैं, तो ये जो है रिले जो है स्टार्ट कर देता है स्टार्टिंग को टार्क दे करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सप्लाई चला गया। तो चलिए एक समझाने के लिए मैं एक और यहाँ से सप्लाई दे देता हूँ ये रनिंग में, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए है, बाकी यही रिले उठ के यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। पीटीसी रिले है, ठीक है। तो अब जो है ये कंप्रेसर के लिए भी हमारा न्यूट्रल आ गया, तो हमारा जो है कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि फेज भी आ गया और न्यूट्रल भी आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहीं से हम एक न्यूट्रल उठा के दे देंगे यहाँ पे थर्मल फ्यूज में, ठीक है।
एक न्यूट्रल थर्मल फ्यूज में चला गया। अब देखिए यहाँ पे कंप्रेसर में तो हमारा न्यूट्रल चला गया, लेकिन हमारा फैन में जो है न्यूट्रल अभी तक नहीं पहुंचा है। तो यहीं से हम क्या करेंगे, एक और न्यूट्रल उठाएंगे, चाहे यहाँ से उठा सकते हैं, चाहे यहाँ से कहीं से भी हम न्यूट्रल उठा करके दे सकते हैं। ठीक है, चलिए यहीं से मैं उठा लेता हूँ और ये दे दिया एक फैन में। ठीक है, अभी हमारा फैन भी चालू हो जाएगा, न्यूट्रल पहुंच गया, और कंप्रेसर भी हमारा चालू हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखिए थर्मल फ्यूज पे हमारा न्यूट्रल जा चुका है। अब यहाँ से न्यूट्रल हमारा जाएगा सीधा हीटर में। ठीक है, अब यहाँ से जो है हीटर में चला गया। ठीक है, अब हीटर में जाने के बाद देखिए यहाँ से जो है फेस हीटर को मिल रहा है और यहाँ से न्यूट्रल मिल गया, तो हमारा हीटर ऑन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हर जगह पे न्यूट्रल पहुंच चुका है, लेकिन टाइमर पे हमारा जो है न्यूट्रल अभी तक नहीं गया है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रल जो है यहाँ से जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ से, और यहाँ पे टाइमर के 1 नंबर में हमारा न्यूट्रल चला गया। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ पे न्यूट्रल पहुंच गया, हमारा मोटर जो है ये ऑन हो जाता है। अब ये जो है सप्लाई, जब मोटर ऑन रहता है तो सप्लाई 4 नंबर को छोड़ के रखता है, तो ये इतना हिस्सा है, तो ये जो है हमारा चालू रहेगा, और जैसे ही इसको डिस्कनेक्ट करेगा, इस पे सप्लाई छोड़ेगा, तो ये हीटर वगैरह हमारा जो है चालू हो जाता है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे मेन कंफ्यूजन लोगों को रहता है, यहाँ पे देखिए इसमें जो है हीटर में फेस भी आया हुआ है और यहाँ से न्यूट्रल भी टाइमर के लिए गया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आदमी फंस जाता है कि ये दो सप्लाई कैसे गया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए समझिए कि यहाँ से जब भी 2 नंबर पे सप्लाई छोड़ेगा और बायोमेटल में सप्लाई आएगा। ठीक है, ये जो बायोमेटल होता है ये जो है हमारे कूलिंग कॉइल के ऊपर लगा होता है, जो कूलिंग कॉइल रहता है उसी के ऊपर लगा होता है। तो ये जो है जो काम करता है उसको समझिए, देखिए -5 डिग्री सेल्सियस से +10 डिग्री सेल्सियस पे ये काम करता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये कॉइल पे लगा हुआ है, तो ये ऑलरेडी ठंडा है, जब ठंडा रहेगा तो जब ये सप्लाई छोड़ेगा तो यहाँ से बायोमेटल जो है फेस, ये एक स्विच की तरह काम करता है। ठीक है, यहाँ से फेस जो है इसको हीटर को सप्लाई देगा, तो हमारा हीटर ऑन हो जाएगा। जब हमारा हीटर ऑन रहेगा तो ये जो है न्यूट्रल यहाँ से कट हो जाएगा, ये न्यूट्रल का सप्लाई टाइमर में नहीं जाएगा 1 नंबर में। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि टाइमर में जब नहीं जाएगा तो ये मोटर कैसे चलता होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए जब भी जो है बायोमेटल जो है सप्लाई हीटर को देके रखता है, तो ये क्या करेगा, जब हीटर जो है बर्फ को पिघलाएगा तो वहां पे गर्मी पैदा होगा, जब बर्फ जो है धीरे धीरे पिघल जाएगा तो ये इसका जो है सेल्सियस है ये बढ़ते रहेगा। जैसे -5 डिग्री पे काम किया था तो ये धीरे धीरे प्लस में आता रहेगा, जैसे ही +10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाएगा यहाँ से सप्लाई जो है कट कर देगा। ठीक है, यहाँ से सप्लाई इसको हीटर को देना बंद कर देगा। जब हीटर को सप्लाई देना बंद कर देगा तो यही न्यूट्रल वापस मोटर में पहुंच जाएगा, टाइमर के मोटर में। जब टाइमर के मोटर में जाएगा तो फिर ये टाइमर का मोटर जो है ये चलने लगेगा, छोटा सा मोटर होता है, ये जो है चलने लगेगा। जब चलने लगेगा तो फिर क्या करेगा, ये सप्लाई जो है डिस्कनेक्ट करेगा बायोमेटल का, और उसके बाद 4 नंबर से सप्लाई फिर से वापस कंप्रेसर और फैन को दे देगा, तो हमारा सिस्टम जो है कूलिंग का पूरा चालू हो जाता है। ठीक है, तो गाइस बायोमेटल के बारे में तो आप समझ गए होंगे, तो अब बात करते हैं थर्मल फ्यूज के बारे में। ठीक है, इसके बारे में हमने ये बताया था कि थर्मल फ्यूज और बायोमेटल एक साथ में ही आता है और एक साथ में ही रहता है। ठीक है, एक कवर में। तो यहाँ पे देखिए थर्मल फ्यूज लगा हुआ है। बायोमेटल का काम क्या होता है आप समझ गए होंगे। अब देखिए बायोमेटल के साथ में ये क्यों आता है, देखिए बायोमेटल के साथ में ही ये चीजें जुड़ा होता है। अब देखिए यहाँ पे जो है -5 डिग्री और +10 डिग्री पे काम करता है। ठीक है, -5 डिग्री पे यहाँ से सप्लाई छोड़ेगा और 10 डिग्री पे यहाँ से बंद कर देगा। ठीक है, लेकिन बाई चांस अगर मान लीजिए 10 डिग्री +10 डिग्री हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, अगर ये कट नहीं किया, बायोमेटल खराब हो गया, तो ये क्या करेगा, हीटर जो है कंटिन्यू जो है चालू रहेगा। जब हीटर कंटिन्यू चालू रहेगा तो आपके बॉडी वगैरह जल सकते हैं और कुछ भी मतलब जल सकता है। ठीक है, जब ये कंटिन्यू चालू रहेगा तो इसका क्या करेगा, टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ेगा, तो मतलब ये 10 क्या 20 25 50 60 70 भी टेम्परेचर हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए जो है ये थर्मल फ्यूज लगाया जाता है। थर्मल फ्यूज क्या करेगा, जब ये 72 डिग्री के ऊपर जाएगा तो ये क्या करेगा, फ्यूज जो है यहाँ से उड़ जाएगा। ठीक है, फ्यूज जो है ये शॉर्ट हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, जब ये शॉर्ट हो जाएगा तो यहाँ से न्यूट्रल जाना बंद हो जाएगा, और जब न्यूट्रल जाना बंद हो जाएगा तो हमारा हीटर जो है बंद हो जाएगा। इसीलिए कभी भी हम जब फ्रिज में चेक करने के लिए जाते हैं तो फ्यूज को जब हम मीटर से चेक करते हैं तो फ्यूज अगर खराब हो गया तो आपको बायोमेटल भी चेंज करना ही होता है, क्योंकि ये खराबी इसीलिए होता है बायोमेटल की वजह से। ठीक है, बायोमेटल खराब हो गया तो इसीलिए जो है ये फ्यूज हमारा खराब हो जाता है। ठीक है, तो कभी भी आपको चेंज करना हो तो थर्मल फ्यूज और बायोमेटल एक साथ में चेंज करें। ठीक है गाइस, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। और यहाँ पे देखिए अभी जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताएंगे कि कौन सा पार्ट्स खराब होता है, तो क्या फॉल्ट होते हैं फ्रिज में, जैसे कि पानी लीकेज होना, या ऊपर कूलिंग हो रहा है नीचे कूलिंग नहीं हो रहा है, इस तरीके से प्रॉब्लम होना, तो ये कौन सा पार्ट्स खराब होता है, तो क्या फॉल्ट फ्रिज में आते हैं डबल डोर के, तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फॉलो भी कर लें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।